मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कोवैक्सीन के जो सीएमडी थे डॉक्टर कृष्णा एल्ला, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने 8 जून 2021 को यह बयान दिया था कि कोवैक्सीन की कीमत एक मिनरल वाटर के बॉटल से भी कम होगी। क्या कहा था, पहले आप खुद सुनिए। Coming to affordability, trust me, I'm telling you, we are lesser than water bottle cost of vaccine. so water bottle is more expensive. I'm sure vaccine wouldn't be as much, 330 ml. This is 5 times more expensive than your vaccine. So we are really affordable. I think we are the lowest in the world. अब मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, तीनों वैक्सीन्स में, फिर से देखिए यह आंकड़ा, तीनों वैक्सीन्स में सबसे ज्यादा कीमत 1410 रुपए कोवैक्सीन की है। आज मैं आपको लगातार ये तमाम बातें क्यों बतला रहा हूं दोस्तों, कि वैक्सीन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके तंत्र, इनके नौकरशाह, इन तमाम लोगों के जो बयान हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी हां, सबसे पहली बात, आपने जनवरी में ही कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली थी, आपने दुनिया भर में ऐलान कर दिया। उसके बाद आपने अप्रैल में, प्रधानमंत्री का अपना यह बयान था हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग बगैर वैक्सीन के जीत ली, बगैर टीकों की जीत ली। आप इस सरकार के समर्थक हो सकते हैं, मगर आप मुझे बताइए यह बयान सही है या गलत है? यह सरकार लोगों में भ्रम पैदा कर रही है या विपक्ष लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है, या मेरे जैसे पत्रकार लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब देश के सामने रूबरू हुए थे 5 बजे के उनके भाषण में, तो उन्होंने कहा था विपक्ष और कुछ पत्रकार ऐसी बातें कर रहे थे। नहीं प्रधानमंत्री, कुछ पत्रकार सवाल कर रहे थे जो कि करना चाहिए। मान लीजिए इस बात को कि आपने अगर 18 से 44 साल की उम्र में लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी है सरकारी अस्पतालों में, तो वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई थी, आपके बारे में कहा था आर्बिट्ररी एंड इरैशनल वैक्सीन पॉलिसी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। ये शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। दोस्तों, सबसे दुख की बात है कि इस सरकार का ध्यान बुनियादी मुद्दों पर अब भी नहीं है। ब्लैक फंगस को लेकर मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर इस सरकार के पास राज्यों को देने के लिए एम्फोटेरिसिन नहीं है, दवा नहीं है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं, जिनकी मृतकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आपके पास क्या प्लान है? अब मैं आपको दोस्तों एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं, और मैं यह आर्टिकल दिखाकर आपको डराना नहीं चाहता हूं। यह देखिए, द फॉरएवर वायरस, अ स्ट्रैटेजी फॉर द लॉन्ग फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यह आर्टिकल क्या कहता है, सरल शब्दों में आपको मैं बता दूं। यह आर्टिकल यह कहता है कि सार्स CoV-2 वायरस जो है, इससे हटाया नहीं जा सकता, यानी कि कोरोना वायरस को हटाया नहीं जा सकता, यह रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। हमें अपने आप को उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा। यह चेतावनी दी है दुनिया भर के जाने माने वैज्ञानिकों ने। आपके सामने आर्टिकल है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इट्स टाइम टू से इट लाउड, द वायरस बिहाइंड द कोविड-19 पैंडेमिक इज नॉट गोइंग अवे। SARS-CoV-2 cannot be eradicated since it is already growing in more than a dozen different animal species. Among humans, global herd immunity, once promoted as a singular solution, is unreachable. क्या कह रहे हैं ये? कि जो ये कोरोना वायरस है, ये सिर्फ इंसानों में नहीं बढ़ रहा है, जानवरों में भी बढ़ रहा है। भारत के अंदर खबरें आई थी कि किस तरह से शेरों के अंदर ये कोरोना वायरस पाया जा रहा है। कुत्ते जो हैं वो लाशों को नोच नोच के खा रहे थे। मेरे जहन में एक आशंका है कि कहीं उन कुत्तों को भी कोरोना वायरस तो नहीं हो जाएगा, वो कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे। फिर से देखिए ये आर्टिकल आपके स्क्रीन पर, यह साफ तौर पर हमें चेतावनी दे रहा है कि यह वायरस बना रहेगा। आज मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रोपेगेंडा करने के बजाय मेरे इन 2 सवालों का जवाब दीजिए। ब्लैक फंगस को लेकर आपके पास क्या समाधान है? क्या आपके पास दवाएं हैं? हजारों लोग मर चुके हैं, दर्जनों लोग मर चुके हैं ब्लैक फंगस से। यह ब्लैक फंगस, फिर से दोहरा दूं, जिन लोगों को कोरोना होता है और जब वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद उनकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, वो खत्म हो जाती है, उन लोगों को ब्लैक फंगस होता है। दोस्तों, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ब्लैक फंगस का आपके पास क्या इलाज है? एम्फोटेरिसिन क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
और दूसरा, ये जो तमाम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये कोरोना लगातार बना रहेगा। आप मुझे बताइए, आपके पास क्या इलाज है इस हालात को लेकर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अभी से बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। अभी इन्होंने एक नया क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, अनूप चंद्र पांडे। वो योगी के मुख्य सचिव थे 2018 और 2019 के बीच में। यानी कि चुनाव आयोग को अभी से इन्होंने सेट करना शुरू कर दिया है। आज ही जितिन प्रसादा, कांग्रेस के नेता जो हैं, वो भाजपा में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें यह लगता है कि ब्राह्मण नाराज है और जितिन प्रसादा जो हैं वो अगर आ जाएंगे तो ब्राह्मण हमसे खुश हो जाएगा। अभिसार शर्मा जी जैसे ब्राह्मण इनसे खुश हो जाएंगे। पहले तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता को यह बताना होगा कि जितिन प्रसादा एक ब्राह्मण है। दूसरी बात, देखिए, वो ब्राह्मण हो या ना हो एक अलग बात है। मुद्दा यह है कि क्या कोरोना को लेकर आप गंभीर हैं? घर में मेरे बच्चे बैठे हुए ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। कुछ लोगों का कॉलेज में एडमिशन हो गया था, वो 2 साल से नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे घरों में बैठे बैठे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं आपके सामने। आपने इन सवालों का जवाब दिया या नहीं दिया? इन सवालों का जवाब आपके पास है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना आता है और उसके अलावा कुछ नहीं करना आता। आप सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, भाजपा चुनाव कोई लक्ष्मण रेखाओं, शालीनता के, राजनीतिक गरिमा की लक्ष्मण रेखाओं के अंदर रहकर चुनाव नहीं लड़ती है। यह ताकत का इस्तेमाल करती है। मैं आपको बता चुका हूं, अनूप चंद्र पांडे जो हैं वो अब चुनाव आयोग में आ गए हैं। उनका बैकग्राउंड यूपी का है, उनका बैकग्राउंड योगी के साथ का है, वो आ गए हैं चुनाव आयोग में। अब कुछ दिनों बाद आप देखिएगा ये लोग ईडी का इस्तेमाल करेंगे, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करेंगे, एनआईए का इस्तेमाल करेंगे और इसके जरिए अखिलेश यादव को टारगेट करेंगे। मायावती, अब पता नहीं मायावती को करेंगे या नहीं, क्योंकि मायावती तो आजकल भाजपा के पक्ष में बयान देती हैं। विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, इन तमाम लोगों को अब भाजपा टारगेट करेगी अपनी इन तमाम संस्थाओं के जरिए। आपको सिर्फ चुनाव लड़ना आता है। अभिसार शर्मा अपनी इस रिपोर्ट में साफ कर देते हैं कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार अपना दबदबा बनाकर रखी है और जब मन जैसे उसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, ये कानूनन भी गलत है और ये लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का कि अगर कोई पैंडेमिक जैसी स्थिति होती है तो उन्हें कोरोना वैक्सीन फ्री में पहुंचाई जाए। ऐसे में अगर कोई सवाल उठाने वाला है नहीं, तो सत्ता की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं जो सवाल उठाने वाले लोग हैं उनको भी चुप करा देती है। ऐसे में अगर जनता सवाल पूछती है, पत्रकार सवाल पूछते हैं, तो उनका यह हश्र किया जाता है। अभिसार शर्मा अपनी रिपोर्ट में यह कहते हैं कि मंत्री तो कोरोना वैक्सीन के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे उनकी निजी संपत्ति है वो और उन्होंने उसे हथिया लिया हो। मंत्री ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे सत्ता की कुर्सी उनकी हो गई है, वैसे कोरोना वैक्सीन ही उनकी जागीर बन गई हो। ऐसे में आम जनता तक कोरोना वैक्सीन पहुंच नहीं पा रही है और यहां पर नेताओं का जो अहंकार है वो आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। क्या वापस हम सत्युग के वो रावण युग में आ चुके हैं जब रावण को अहंकार हुआ और राम जी ने उन्हें मारा था? अब ऐसे में सरकार तो कलयुग की है और सरकार को इतना अहंकार है, लेकिन कौन राम बन करके आएगा? यह भी एक अहम प्रश्न है। यह जो अहंकार है निजी संपत्ति बनाने का कोरोना वैक्सीन के लिए, इससे राम राज कहां आएगा, कैसे आएगा? यह घोर कलयुग है और घोर कलयुग की सरकार भी है कि लोगों को अपनी अब जान बचाने के लिए भी सरकार के सामने भीख मांगनी पड़ रही है और झोली फैलानी पड़ रही है। बाकी खबरों के लिए बने रहें वीवाई न्यूज के साथ। धन्यवाद।